नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। काफी मशक्कत के बाद अंततः भाजपा ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अपने मुख्यमंत्रियों का ऐलान कर दिया। तीनों मुख्यमंत्रियों के चयन के लिए भाजपा को काफी मशक्कत करनी पड़ी और काफी चिंतन भी करना पड़ा। दरअसल पार्टी को ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि जिन 3 राज्यों में उसे मुखिया चुनना था, उन तीनों ही राज्यों में पार्टी के पास बड़े चेहरे थे, जो या तो पहले मुख्यमंत्री रह चुके थे या फिर प्रदेश में पार्टी का एक बड़ा चेहरा थे। लेकिन भाजपा ने इस बार इन सभी बड़े चेहरों को साइडलाइन करके तीनों राज्यों में नए चेहरों को राज्य की कमान सौंपी है। तो वहीं इन चेहरों के जरिए भाजपा व पीएम मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनावों का भी समीकरण साधने का प्रयास किया है। इसीलिए मध्य प्रदेश में ओबीसी को सीएम, ब्राह्मण और दलित को उप मुख्यमंत्री बनाया। तो वहीं राजस्थान में ब्राह्मण को सीएम और महिला व दलित को उप मुख्यमंत्री बनाया है। जबकि छत्तीसगढ़ में भी भाजपा ने आदिवासी सीएम और ब्राह्मण व ओबीसी को उप मुख्यमंत्री बनाया है। जाहिर सी बात है कि सोशल इंजीनियरिंग के जरिए भाजपा ने 24 को साधने का प्रयास किया है। यही वजह है कि भाजपा के नेता और समर्थक इसे पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक, 2024 का मेगा प्लान और ना जाने क्या क्या बोल रहे हैं। लेकिन इस बीच एक सवाल जहन में ये भी आता है कि जो पीएम मोदी अभी कुछ दिन पहले ही जातियों को मानने से इनकार कर रहे थे और किसान, गरीब, महिलाओं व युवाओं को अपने लिए सबसे बड़ी जाति बता रहे थे, उस वक्त ही कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कहा था कि मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। पीएम ने कहा था कि इन 4 जातियों का उत्थान ही भारत को विकसित बनाएगा और अगर इन चारों जातियों का उत्थान हो जाएगा तो इसका मतलब है कि सबका उत्थान हो जाएगा। यानी कि एक और पीएम मोदी इन ओबीसी, ब्राह्मण और दलित जैसी जातियों को मानने से इनकार कर रहे थे और गरीब, किसान, महिलाओं व युवाओं को ही सबसे बड़ी जातियां बता रहे थे। दूसरी ओर जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी है तो साहेब ने अपने ही कहे को किनारे कर दिया और 2024 में वोटरों को लुभाने के लिए और जातियों के वोटों को साधने के लिए पूरा जाति समीकरण बिठा दिया। अपने इस जाति समीकरण के लिए साहेब ने अपनी ही पार्टी के दिग्गजों को किनारे लगा दिया। इतनी जल्दी साहेब ने अपनी ही बातों से पलटी मारी है। तो वहीं एक ओर जहां भाजपा इसे मोदी का मास्टर स्ट्रोक बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर भाजपा के सीनियर लीडर्स को किनारे लगा दिया। दरअसल इन तीनों राज्यों में भाजपा के दिग्गज चेहरे वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह का नाम सीएम की रेस में चल रहा था। लेकिन मोदी ने इन तीनों ही नेताओं को साइडलाइन करके ऐसे नए चेहरों को सामने लाया है जो कि संभवतः अब केंद्र के इशारों पर ही काम करेंगे। जबकि जाहिर है कि वसुंधरा या शिवराज सिंह के हाथ में अगर फिर से कमान रहती तो ना तो केंद्र की उतनी चल पाती और ना ही पार्टी आला कमान की। वहीं राज्य और शिवराज को मोदी और शाह की जोड़ी पिछले काफी वक्त से किनारे लगाने के प्लान में भी थी। इसकी एक झलक उस समय भी देखने को मिली थी जब शिवराज सिंह चौहान को पार्टी के संसदीय बोर्ड से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। उसी समय ये लग रहा था कि भाजपा ने अब शिवराज से आगे बढ़ने का सोच लिया है। इसके बाद जब विधानसभा चुनावों की बारी आई तब भी पार्टी ने पिछले 18 साल से प्रदेश की कमान संभालने वाले और जनता के दिलों पर राज करने वाले शिवराज सिंह चौहान को सीएम फेस नहीं बनाया। तभी लग गया था कि भाजपा इस बार शिवराज को किनारे करना चाह रही है। लेकिन प्रदेश में पार्टी की स्थिति पतली देखकर चुनाव में शिवराज को शामिल किया गया और उन्हीं को आगे करके पार्टी बढ़ी। इसके बाद जो नतीजे आए उन्होंने कांग्रेस के साथ साथ भाजपा को हैरत में डाल दिया। भाजपा ने रिकॉर्ड सीटों के साथ जीत हासिल की। भाजपा भले ही इस जीत का श्रेय पीएम मोदी को दे, लेकिन असल में मध्य प्रदेश की जीत का असली हकदार शिवराज सिंह चौहान ही है। उनकी लाडली बहना योजना ने चुनाव की पूरी बाजी ही पलट दी। इसीलिए एक बार को फिर सभी को लगा कि शिवराज को फिर से प्रदेश की कमान सौंपी जा सकती है। लेकिन मोदी जी जानते थे कि अगर शिवराज को प्रदेश की कमान सौंप दी तो फिर जीत का क्रेडिट मोदी जी को नहीं मिलेगा और ना ही शिवराज पर वो अपनी मनमानी चला पाएंगे। नतीजन काफी मशक्कत के बाद भाजपा ने मोहन यादव जैसे एक अननोन चेहरे को प्रदेश की कमान सौंप दी, साथ ही अपना जातीय समीकरण भी साध लिया। अब इसके बाद शिवराज सिंह चौहान को नाराज भी बताया जा रहा है। तो वहीं आगे उनका भविष्य क्या होगा इसकी भी जानकारी किसी के पास नहीं है।
तो वहीं शिवराज का भी ये बयान सामने आ चुका है कि अपने लिए मांगने से बेहतर है मर जाना। यानी साफ है कि मोदी लॉबी ने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे सीनियर नेताओं को किनारे करने के बाद अब शिवराज सिंह चौहान को भी उसी श्रेणी में पहुंचा दिया है। वहीं वसुंधरा और पीएम मोदी के बीच की तल्खियां तो किसी से छिपी नहीं है और इस चुनाव की शुरुआत में ही ये साफ हो गया था कि भाजपा इस बार वसुंधरा को पूरी तरह से किनारे कर चुकी है और इस बार वसुंधरा राजस्थान की सीएम नहीं बनेंगी। लेकिन चुनाव के दौरान राजस्थान में भाजपा की हालत को पतला देखे और वसुंधरा की लोकप्रियता को देखकर साहेब और छोटे साहेब को बेचैनी हुई। इसके बाद वसुंधरा की मान मनोवर की गई और फिर वसुंधरा चुनावी प्रचार में पूरी तरह से उतरी। इसका असर भी पड़ा और पार्टी चुनाव में जीत हासिल करने में सफल रही, जिसके बाद वसुंधरा ने फिर से सीएम बनने के लिए पूरा जोर लगाया। लेकिन गुजरात लॉबी इस बार वसुंधरा को साइडलाइन करने का पूरा प्लान बना ही चुकी। नतीजन वसुंधरा को हटा करके पहली बार के विधायक भजन लाल शर्मा को राजस्थान की कमान थमा दी गई। हालांकि इस बीच वसुंधरा राजे के नाराज होने की खबरें भी सामने आई, लेकिन फिलहाल हुआ कुछ नहीं, बस शिवराज सिंह और रमन सिंह की तरह वसुंधरा भी साइडलाइन कर दी गई। अब वसुंधरा को केंद्रीय नेतृत्व में जगह मिले इसकी उम्मीद भी कम ही लगाई जा रही है, क्योंकि वसुंधरा और साहेब के बीच का रिश्ता कैसा है ये तो हर कोई जानता है। यानी साफ है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में मिली बड़ी जीत के बाद भी पीएम मोदी ने प्रदेश के दो दिग्गजों और भाजपा के पुराना बड़े चेहरों को साइडलाइन कर दिया है। और जाहिर है कि इसके साइडलाइन किए जाने की वजह भी सिर्फ यही थी कि ये दोनों ही चेहरे अपना एक व्यक्तिगत रसूख रखते हैं और पार्टी के बड़े चेहरे हैं, और साहेब व छोटे साहेब ये बिल्कुल नहीं चाहते कि भाजपा में कोई ऐसा हो जो उनकी बात को अनसुना कर सके या सवाल कर सके। जबकि शिवराज और वसुंधरा दोनों में ऐसा करने की हिम्मत थी और यही वजह कि गुजरात लॉबी ने इन दोनों को किनारे कर दिया और तीनों ही राज्यों में ऐसे नए चेहरों को आगे कर दिया जो अब सिर्फ और सिर्फ केंद्र और गुजरात लॉबी के ही इशारों पर काम करेंगे। मोदी द्वारा इन दिग्गजों को साइडलाइन करने पर अब विपक्षी दल कांग्रेस ने भी भाजपा और पीएम मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने पीएम मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह पर तंज कसा है। कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर ने कहा कि इन नए चेहरों को चुनने से पता चलता है कि भाजपा में लोकतंत्र नहीं है। यही नहीं, कांग्रेस ने आडवाणी और जोशी को भी याद किया है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि इन तीन नेताओं को मौका मिलना पूरी तरह अप्रत्याशित है। इससे पता चलता है कि मोदी और अमित शाह की पसंद ही मायने रखती है, जनता या विधायकों की पसंद मायने नहीं रखती है। ये अमित शाह और पीएम मोदी की सोच है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी एक पोस्ट किया है जिसमें लिखा है कि भाजपा किसको प्रधानमंत्री बनाए किसको नहीं, ये उनका अपना मामला है, लेकिन तीन राज्यों के निर्णय को ऐतिहासिक बताना कहां तक सही है। इसके आगे सुप्रिया एक्स पर लिखती हैं कि असलियत ये है कि ये भाजपा के क्षेत्रीय छत्रों का अंत है। जो कोई भी पीएम मोदी के लिए चुनौती बन सकता है उसको निपटाया जाएगा और चुने हुए विधायक नहीं बल्कि दिल्ली में दो लोगों का फैसला ही थोपा जाएगा। ये मुख्यमंत्री कठपुतलियों की तरह उनके इशारों पर चलेंगे और जब साहेब का मन आएगा इनसे कोई भी किसी भी काम निकलवा लिया जाएगा, जैसा कि उत्तराखंड, गुजरात, असम जैसे अनेक राज्यों में हुआ। सुप्रिया श्रीनेत ने इससे आगे लिखा कि भाजपा के अंदर लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म है और पार्टी के नाम पर दो लोगों की मनमर्जी चलती है। इतना ही नहीं, भाजपा में मार्गदर्शक मंडल बनाए जाने का भी जिक्र सुप्रिया श्रीनेत ने किया। सुप्रिया ने लिखा कि जिसने आडवाणी, जोशी, सिन्हा, शौरी जैसे को मार्गदर्शन मंडल में खदेड़ दिया उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। जाहिर है कि 2014 में भाजपा के सत्ता में आने पर लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और शांता कुमार जैसे वरिष्ठ नेताओं को मार्गदर्शन मंडल में भेज दिया गया था। साफ है कि एक और भाजपा इन मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नए चेहरों को मुख्यमंत्री बनाकर एक आम कार्यकर्ता को इस पद तक पहुंचाने पर अपनी पीठ ठोक रही है और इस फैसले को खुद ही ऐतिहासिक बता भी रही है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस फैसले को लेकर भाजपा पर तंज कस रही है। वहीं अगर पीएम मोदी के आने के बाद भाजपा को देखें तो ये तो जाहिर होता है कि कभी जो आरोप भाजपा कांग्रेस पर लगाती थी कि कांग्रेस सिर्फ एक जगह से ही चलाई जाती है, अब उसी रास्ते पर खुद भाजपा चल रही है। चाहे कोई भी सीएम हो, कोई भी राज्य हो, लेकिन पार्टी में चलती सिर्फ गुजरात लॉबी की है। और यही वजह है कि जो कोई भी गुजरात लॉबी के सामने उठना चाहता है उसको तुरंत ही किनारे लगा दिया जाता है, जो एक बार फिर इन तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री के ऐलान के दौरान देखा गया। यानी मोदी धीरे धीरे अपनी ही पार्टी के सीनियर लीडर्स को साइडलाइन कर रहे हैं। देखना है कि अब इस लिस्ट में अगला नाम कौन है, राजनाथ सिंह या नितिन गडकरी या फिर कोई और। इस खबर में आपके लिए बस इतना ही। आप देखते रहें 4PM। धन्यवाद।